हाय एवरीवन, दिस इज़ अमन तिलक। दोस्तों, आज मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर मैं 5 साल का ड्रॉपर हूँ और इस बार मैं नीट 21 में अपीयर कर रहा हूँ। पिछली बार कुछ ही मार्क्स की वजह से मेरा नीट 20 में सिलेक्शन रुक गया था और इस बार मुझे सर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, मैसेजेस हैं। दोस्तों, 1 साल से ऊपर होने को आ गया है, आप लोग अपने घर पर बैठे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे जो जो रिजल्ट्स होते हैं, है ना, वो इन जनरल बड़ी कोचिंग से कोटा, दिल्ली की क्यों निकलते हैं? क्या आपने सोचा है कि बहुत सारे बच्चे ये बड़ी सिटीज और कोचिंग्स में पीजी लेके, हॉस्टल लेकर क्यों वहां पढ़ाई करते हैं और वहां से क्यों रिजल्ट आता है? देखो, मेरी बात समझना ध्यान से। जब एक एस्पिरेंट ऐसी बड़ी कोचिंग में जाता है, ऐसे बड़े माहौल में जहां पर कि बहुत सारे बच्चे आसपास पढ़ रहे होते हैं और वो एक स्टडी का माहौल होता है, तो क्या होता है? पहली चीज, द फर्स्ट थिंग वो ये होती है कि जो दिमाग में आपके जो आसपास के जो डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे घर में कोई खाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, आप अपने छोटे भाई सिबलिंग का केयर कर रहे हो, बड़े भैया आ गए, कभी कोई रिलेटिव आ गया, कोई दिवाली पे आ गया, कोई त्योहार पे कुछ मिठाई देने आ गया, है ना, कोई ताऊ जी आ गए, ताई जी आ गए, फाइन। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो होता है, जब आप एक पीजी या हॉस्टल रूम में बैठे होते हो, देन यू आर द फोकस। फाइन, आप अपने दिमाग में केवल यू आर द फोकस, ना कि और कोई चीज। दूसरी चीज क्या होती है? जब आप आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखते हो कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो एक माहौल बना हुआ है कि भाई हर कोई आपके आसपास प्रिपरेशन कर रहा है, आपसे साथ रेगुलरली टेस्ट दे रहा है और कंपीट कर रहा है, तो वो एक जो हर्ड मेंटालिटी है, वो एक पॉजिटिव एक एनर्जी रेडिएट करती है, जिसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल को पुश कर पाते हो और आप अपना बेस्ट इन एफर्ट देना का कोशिश करने लग जाते हो। फाइन। अब दोस्तों, अब आप मेरे से बोलोगे कि बॉस भैया, ये जो हम लोग अभी भी घर पर है, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा हम लोग अपने दोस्तों से तो बात हो ही जाती है, जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छे दोस्तों से बात हो जाती है। हाँ, मेरे को पता है ये बात, लेकिन दोस्तों मेरी बात समझना ध्यान से कि जो दिल की जो 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 कह लो कि प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो दिल में कहीं ना कहीं एंजाइटी भरी होती है नीट से रिलेटेड, या फिर कोई भी अपने आसपास जो भी आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, या फिर लाइफ में कोई भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते और आप उनको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। अब जब आप फोन कॉल पे केवल कनेक्टेड हो, ठीक है, तो केवल आप ऑडियो से कनेक्टेड हो, लेकिन दोस्तों दिल की जो दिक्कतें होती हैं वो जुबान से ज्यादा चेहरे पर दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में ज्यादा रहते हो घर में। इसके अलावा एक और चीज हो जाती है, जो घर में आप रहते हो तो भाई आपके आसपास के नेबर्स हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो भाई वो पूछते रहते हैं, उनको पता होता है, कभी आएंगे जैसे सामने वाली आंटी आ जाएंगी, कभी दूध कम पड़ गया तो ठीक है, दही लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए, हर एक मिडिल क्लास घर में ये चीज होती है, तो पूछेंगे कि अरे बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, कि और अपना कोई कहानी बताएंगे कि भाई इनका तो जान रहे होगे, इनके बेटे का, इन फलाने शर्मा जी के बेटे का एम्स में सिलेक्शन हो गया, फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट जो एक स्ट्रेस होती है, ये डेवलप होती रहती है ना। अब ये भी चीज जो होती है, जब आप हॉस्टल रूम में होते हो तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये चीज जो होती है ये हट जाती है और आप केवल पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो। अब दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और आप जो मेरे को बोल रहे हो कि सर मैं बार बार ड्रॉप ले रहा हूं, मैं बार बार प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्या मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आपने ड्रॉप कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दुख लेने वाली बात नहीं है। कहा जाता है ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे। अब आप पूछोगे कि बॉस, ये जो एम्स के टॉपर्स होते हैं ज्यादातर वो तो फ्रेशर होते हैं, और जो
बहुत ऐसे फ्रेशर्स होते हैं जो आप जान भी रहे होंगे, जो कि फर्स्ट टाइम में निकाल लिए थे। लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछना दोस्त कि क्या आप जानते हो फ्रेशर जो पहली बार में नीट जिसने निकाला या फिर आईआईटी निकाला, कोई भी एग्जाम निकाला, वो कब से पढ़ रहा था? ज्यादातर बच्चे क्लास 11 से पढ़ रहे होते हैं, 11th और 12th में पढ़ रहे होते हैं, और बहुत उनमें से ऐसे भी होते हैं जो कि क्लास 9 से पढ़ रहे होते हैं। अब तो और भी पीछे से पढ़ने लग गए, लेकिन एटलीस्ट 11 से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। अब यही क्वेश्चन आप अपने से पूछो, अपने से सच सच पूछना। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने से सच सच पूछो कि आप 11th और 12th में जब ये जो फ्रेशर टॉपर्स हैं ये पढ़ रहे थे, तो क्या आप एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या केवल टाइम पास कर रहे थे और अपने बोर्ड्स में एक डिसेंट नंबर ले आ रहे थे और स्कूल टेस्ट में डिसेंट नंबर ले आ रहे थे, जिससे कि आपको घर में मुंह दिखाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, और आप मतलब कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए। फाइन। सो ये आप अपने आप से पूछ सकती हो। सो दोस्तों, जब आप 11th और 12th में उतना अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, और आप में से ज्यादातर लोग यही बोलोगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट सेकेंड ईयर ड्रॉप ईयर से कहीं ना कहीं अच्छे से स्टार्ट हुई, तो वेट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे मेरे कॉलेज की बात है, और भी कॉलेजेस है जहां से मेरी बात होती है, बहुत बच्चों से बात होती है, जो बच्चों फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, वर्सेस जो ड्रॉपर्स होते हैं। ड्रॉपर्स आर मोर मैच्योर, आर रिस्पॉन्सिबल। जो मैंने देखा है कहीं ना कहीं ज्यादा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का उनके पास वो एक तजुर्बा होता है। और इससे भी बड़ी बात, फ्रेशर जो होता है ना दोस्त, उसने फेलियर नहीं देखा होता है। सो ड्रॉपर जब मेडिकल एग्जामिनेशन देके सेलेक्ट होता है, तो पहली चीज तो है कि वो मेडिकल कॉलेज की वर्थ बहुत ज्यादा करता है। दूसरी चीज, उसने फेलियर देखा होता है, तो लाइफ में आगे कभी फील होता है तो उसे सक्सेस तो हैंडल कर ही लेता है, लेकिन उसको फेलियर हैंडल करना भी आता है। तो दोस्त, अगर तुम्हें ऊपर वाला बार बार ड्रॉप करा के तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे महान बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि ड्रॉप करके टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचे हैं, और माइंडेड दे वर ड्रॉपर्स। सो यू डू नॉट हैव टू बी वरिंग अबाउट दैट, यू नीड टू बी प्राउड अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम ये नहीं सोच लेना है कि भाई आई एम प्राउड कि आई एम अ ड्रॉपर, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। लेकिन आपको साथ में अपनी जो कर्म है वो करते रहना है। दोस्तों, अब आपने अगर डॉक्टर बनने का फैसला ले ही लिया है, तो होगा आपका, डेफिनेटली होगा, नीट में सिलेक्शन होगा, आपकी बार होगा, आपके हौसले बुलंद है। और अगर आपको इतना अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपके हौसले तो बड़े होने चाहिए। और कहा जाता है दोस्तों, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपना हौसला मजबूत रखना है। एंजाइटी आएगी, कोई इसको ठुकरा नहीं सकता, मेरे अंदर भी थी। जो प्रिपरेशन करता है उसके अंदर एंजाइटी 100% होती ही होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट द की, कंपिटेंस इज। अगर आप एक बुक को 1000 बार भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैकिंग हो, लेकिन द की इज कंपिटेंस, जो कि आपको तब आएगी जब आप अपने कंटेंट के साथ थरो होगे, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ थरो रहोगे। फाइन। कॉन्फिडेंस आपको एक हद तक होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से फोकस करूंगा कि कंपिटेंस इज मच बेटर देन जस्ट अ फेक कॉन्फिडेंस। फाइन। आपको कंपिटेंट होना, और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। जिंदगी की जंग में आप भी लड़ रहे हो, मैं भी लड़ रहा हूं। आप भी नहीं जीते हो, मैं भी नहीं जीता हूं। हम लोग भले ही नहीं जीते हैं, लेकिन हमने लड़ना नहीं छोड़ा है, हमारी लड़ाई बाकी है। और याद रखना, अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे, डटे रहे, तो कभी ना कभी जीत हमारी जरूर होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे दोस्तों। अच्छा लगा चैनल, अच्छा लगा सेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन, इट मोटिवेट्स मी। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त की हेल्प करता है। प्लीज हेल्प अस शेयर दिस सेशन विच विल मोटिवेट लॉट्स अदर एस्पिरेंट जो कि आपके फ्रेंड्स होंगे। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, सो मस्त, पढ़ो मस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।